सबसे बड़ी खबर तो ये है कि आई एम बैक। पिछली बार जब वीडियो बना रहा था पिक्सल 9 की लीक्स बता रहा था। अभी पिक्सल 9 रिलीज होके स्टॉक आउट होने को है। 6 महीने हो गए, लगभग आधा साल कुछ भी नहीं करा। और ये टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है ना, एक पल के लिए आप आंख झपकाओ और कोई बड़ा टेक रिवोल्यूशन आप मिस कर दोगे। नॉट दिस वन। इसलिए ये सीरीज अब हर वीक आएगा। क्यों? क्योंकि 7 दिन 7 डॉट्स 7 ताला पर है। नेवर माइंड। सबसे पहला खबर सुन के स्पॉटिफाई सबसे ज़्यादा खुश होगा। कई सालों से डेवलपर्स और कंपनीज ऐप स्टोर के कमीशन फीस और रूल्स से परेशान थे, एंड फाइनली एप्पल ने उन रूल्स को अपडेट कर दिया। अभी डेवलपर्स अपने वेबसाइट पर डायरेक्ट कर सकते हैं कोई भी परचेज के लिए। इससे डेवलपर्स को एप्पल को कमीशन नहीं देना पड़ेगा जब भी कोई यूज़र ऐप रिलेटेड कुछ परचेज करे। तो ये बहुत बड़ी बात है एंड काफ़ी डिबेटेबल भी है कि ऐप स्टोर तो एप्पल का है तो वो अपना कमीशन क्यों ना ले। लेकिन उस कमीशन की वजह से आईफोन यूजर्स को ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू एंड्रॉयड यूज़र वही सेम चीज़ के लिए। बट द रियल क्वेश्चन इज़, क्या इससे यूज़र के पैसे बचेंगे? क्या डेवलपर्स एंड कंपनीज इसके बाद प्राइसेस कम करेंगे? डेफिनेटली एक अच्छा स्टेप है एप्पल की तरफ से। फ़िलहाल सिर्फ यूएस में है, इंडिया में नहीं। इंडिया में भी एप्पल की तरफ से काफ़ी बड़े प्लान्स हैं। टैरिफ्स की वजह से दुनिया भर में जो सप्लाई चेन डिसरप्ट हुआ है उससे इंडियन कंपनीज स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। पिछले ही महीने इंडिया शिप्ड 600 टन्स ऑफ आईफोन्स टू यूएस थैंक्स टू टैरिफ। एंड एक नया टाटा प्लांट भी स्टार्ट हो गया जिसमें पुराने आईफोन मॉडल्स की असेंबली होने शुरू हो गई है। हाल ही में टिम कुक ने अनाउंस करा कि यूएस में बिकने वाले ज़्यादातर आईफोन्स अब इंडिया में बनेंगे टाटा प्लांट और फॉक्सकॉन की मदद से। $2.6 बिलियन की फॉक्सकॉन प्लांट अभी बना नहीं है, कंस्ट्रक्शन में है, एंड 2027 तक लगभग 50,000 जॉब्स क्रिएट कर सकता है। 75% ऑफ आईफोन्स चाइना में मैन्युफैक्चर होते हैं और 18% इंडिया में। इमेजिन अगर ये टैरिफ्स का सिचुएशन बना रहा तो इंडिया का शेयर कितना बढ़ जाएगा। ओके, एनफ इकोनॉमी। नेक्स्ट अप, ओपनएआई अब चैटजीपीटी को आपका शॉपिंग असिस्टेंट बना रहा है। आप फैशन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक कुछ भी पूछो, आपको प्रोडक्ट इमेजेस, प्राइसिंग और खरीदने का लिंक्स दे देगा वो। आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट बेटर होगा, उसके हिसाब से आपको वो प्रोडक्ट से रिकमेंड करेगा। डिजिटल दुकानदार का ज़माना आ गया है दोस्तों। कंपनी का कहना है ये एड्स नहीं है फ़िलहाल तो, बट सबसे बड़ी दिक्कत प्राइवेसी की है। आप अपने बारे में पता नहीं क्या क्या शेयर कर रहे हो चैट जीपीटी से। क्या ये एआई मॉडल आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकते इन मेकिंग ए परचेज डिसीजन? You know that it is extremely intelligent with infinite knowledge. At the end डिसीजन तो आपका ही होगा, बट एआई आपका वॉलेट खुद खोल रहा होगा। ये सब देख के समझ में नहीं आता हम एआई को बना रहे हैं या एआई हमें बना रहा है। ब्रेकिंग न्यूज़, वीडियो कॉलिंग का पाप स्काइप कल 5 मई को हम सबको अलविदा कह रहे हैं। याद है स्काइप ने ही इंटरनेट कॉलिंग को पॉपुलर बनाया था, उस टाइम जब व्हाट्सएप नहीं था, फॉरेन में रिलेटिव से बात करने के लिए या पहली बार वीडियो कॉलिंग का मजा लेने के लिए। क्या आपको पता है स्काइप 2003 में लॉन्च हुआ था, 20 साल हो गए। 3 में यूट्यूब भी नहीं आया था। माइक्रोसॉफ्ट ने इसे 2011 में $8.5 बिलियन में एक्वायर करे थे। $8.5 बिलियन इन 2011। उस टाइम बहुत बड़ी डील थी। एनीवेज, इफ़ यू आर ए रेगुलर स्काइप यूज़र, आपको अपने स्काइप के डेटा यानी कि कॉन्टैक्ट्स एंड ऑल माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे माइग्रेट करने होंगे। अब एक बहुत ही सीरियस और ज़रूरी बात जो हम सबको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट कर सकती है। साइबर सिक्योरिटी फर्म सोफर्स के नई रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल दुनिया भर में हर 10 में से 7 बिजनेसेस को रैंसमवेयर अटैक हुआ। ये नंबर सिर्फ बड़ा नहीं है, ये खतरनाक है। रैंसमवेयर मतलब आपके कंप्यूटर सिस्टम या डेटा को लॉक कर देना और उसके बदले पैसे मांगना। और ये सिर्फ बड़ी कंपनीज की प्रॉब्लम नहीं है जैसे लोग सोचते हैं। सोचिए अगर कोई हॉस्पिटल पे अटैक हुआ तो सर्जरीज रुक सकते हैं, ट्रीटमेंट्स रुक सकते हैं,
पेशेंट रिकॉर्ड्स लॉक हो सकते हैं, बैंक पे अटैक हुआ तो आपके ट्रांजैक्शंस रुक सकते हैं, आपको अपने पैसे एक्सेस करना मुश्किल हो सकता है। अक्सर ये हैकर्स ईमेल्स या मैसेजेस का सहारा लेते हैं जिसे फिशिंग कहते हैं। एक अनजान लिंक या अटैचमेंट पर क्लिक करना और आपके सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, और आपका पर्सनल डेटा अगर वो चोरी हो गया तो आइडेंटिटी थेफ्ट से लेकर ब्लैकमेल तक कुछ भी हो सकता है। ये अब सिर्फ एडिशनल सिक्योरिटी फीचर्स ऑन करना नहीं है, ये डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने का बेसिक सर्वाइवल स्किल है। तो प्लीज़ ऑनलाइन सेफ्टी को हल्के में मत लो। 2 फैक्टर्स ऑथेंटिकेशन लगाओ, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स यूज़ करो, और ऐसे ही रैंडम लिंक्स पर क्लिक मत करो जैसे इंस्टा पे रील्स स्क्रॉल करते हो। हैकर से बचना है तो स्मार्ट बनो, वरना आपके बैंक बैलेंस का, खैर बेरोजगार और बैंक बैलेंस का नाता तो बस मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट तक है। अब एक पॉजिटिव खबर स्पेस की बात करते हैं। विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, एक इंडियन एयरफोर्स फाइटर पायलट, 29 मई के आसपास इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को जाने वाले हैं। एंड कमांडर शुक्ला आईएसएस पर जाने वाले पहले इंडियन होंगे। यह स्पेस मिशन एक्सियम, नासा, एसा एंड स्पेसएक्स के बीच कोलैबोरेशन है जिसमें इसरो भी शामिल है फॉर रिसर्च पर्पजेस। इसरो का मेजर रिसर्च माइक्रोग्रेविटी और लॉन्गर स्पेस मिशन पर है, लाइक हाउ माइक्रोग्रेविटी इफेक्ट मसल रीजनरेशन और प्लांट ग्रोथ। इस मिशन में 60 साइंटिफिक स्टडीज करे जाएंगे जो कि 31 डिफरेंट कंट्रीज को रिप्रेजेंट करता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक्सियम नाम की एक कंपनी होगी, वो भी स्पेस एक्सप्लोरेशन रिलेटेड। एक बहुत ही सुंदर एनिमेटेड मूवी है माय फेवरेट वॉलेट, जिसमें एक्सियम कंपनी ह्यूमंस को अर्थ के बाहर सरवाइव करने में मदद करती है जब अर्थ बचने लायक नहीं होता। ये मस्ट वॉच मूवी, बहुत ही कूल है, जरूर देखो। स्मार्टफोन एंथुसिस्ट, ये सेगमेंट आपके लिए। सबसे पहले CMF फोन 2 लॉन्च हो चुका है, तो क्विक स्पेक्स added 2 extra cameras, none of them are useful but that's okay in the budget. Added essential space, same processor, same battery but added a charger in the box, good. And new accessories, straight up बकवास है। फ़ोन अपने आप में अच्छा है बट अगर आप वो एक्स्ट्रा लेंस या वॉलेट यूज़ करने के लिए फ़ोन लेने का सोच रहे हैं तो डोंट, क्योंकि ये स्टॉक में ही नहीं रखते CMF वाले। स्टार्टिंग में 1-2 दिन रखेंगे, उसके बाद आपको मिलेगा ही नहीं। हर चीज़ के लिए आपको वो पीछे बैक कवर लगाना पड़ेगा कोई भी एसेसरीज यूज़ करने के लिए, जिससे आपका फ़ोन थिक हो जाता है और स्क्रीन प्रोटेक्ट भी नहीं होता। तो क्या पॉइंट है उस एसेसरीज का, जिसके लिए एक और एसेसरीज चाहिए आपको। CMF ये सब कर तो देते हैं बट सोचते नहीं है, बट एटलीस्ट कोई कुछ कर तो रहा है तो वो अच्छी बात है, अच्छा लगता है मुझे वो। बट आप उसके चक्कर में मत ले लेना। फिर आगे बढ़ते हैं। स्लाइटली बिगर डिस्प्ले है यार, और कितना बड़ा बनाओगे, स्मार्टफोन बनाना है, टैब नहीं। रुक जाओ, ये होता है फ़ोन की साइज़, एक हाथ में मस्त। एंड थैंक्स टू OnePlus 13s इंडिया में आने वाला है। फ़ोन काफ़ी कॉम्पैक्ट है, आप आईफोन के बेस मॉडल के साइज़ से कंपेयर कर सकते हैं। फ्लैगशिप प्रोसेसर 8 Elite और 63 mAh सिलिकॉन कार्बन बैटरी, 63 mAh, छोटा सा फ़ोन में। चाइना में 40,000 का लॉन्च हुआ है और इंडिया में 50,000 के करीब लॉन्च हो सकता है। काफ़ी सॉलिड डील है उस प्राइस में यार। आई थिंक 50,000 में तो कॉम्पैक्ट फ़ोन्स मिल जाते हैं। आईफोन्स है, पिक्सल है, सैमसंग है, Xiaomi है, सबके बेस मॉडल कॉम्पैक्ट ही होते हैं। और OnePlus इज जॉइनिंग द क्लब, वेरी नाइस। बट देर इज़ अ मार्केट फॉर मिड रेंजर जिसको बहुत ज़्यादा पावर नहीं चाहिए बट एक ओवरऑल पैकेज चाहिए एक कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर में। आई थिंक हर सेगमेंट में कॉम्पैक्ट फ़ोन होना चाहिए और सिलिकॉन कार्बन की वजह से ये हो भी सकता है। ब्रांड्स और क्वालकॉम, मीडियाटेक को एफिशिएंसी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि बैटरी कम ड्रेन हो, क्योंकि
आईफोन्स के बैटरी उतने ज़्यादा एमएएच के नहीं होते, बट वो चल जाते हैं। पिक्सल के नहीं होते, वो भी चल जाते हैं। हम सबको पता है कि फ़ोन्स कितना ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं, बट उतना ज़्यादा कोई नॉर्मल यूज़र यूज़ भी नहीं करेगा। तो बेटर है कि हम उसके पावर को बढ़ाते रहें। उससे अच्छा है हम एफिशिएंट बना दें कि वो कम बैटरी कंज्यूम करे कुछ भी टास्क करने में। या कुछ ना कर रहा है तो एफिशिएंसी का मतलब पता है आपको। और अगर प्रोसेसर बनाने वाले और फ़ोन्स ये कर दिए तो हर सेगमेंट में कॉम्पैक्ट फ़ोन बन सकता है बिना बैटरी को कॉम्प्रोमाइज़ करे। पहले भी तो चलते थे ना, पहले भी 4000 में एक दिन चल जाता है, 4000 एमएएच में। अगर प्रोसेसर्स एफिशिएंट हो गए तो हर सेगमेंट में कॉम्पैक्ट फ़ोन लाया जा सकता है। ये न्यूज़ सुन के मीमर्स तो बहुत खुश होंगे, बट गेमर्स दुखे। GTA 6 फिर से डिले हो गया, मई 2026 तक लॉन्च होने की उम्मीद है। अब एक और साल वी गॉट XYZ बिफोर GTA 6 वाला मीम बनेगा। अब तो GTA 6 भी वेट कर रहा होगा ये चीज़ होने का। आई थिंक इसी के वजह से वो डिले हो रहा है। दैट्स इट। कमेंट में करो वी गॉट ब्रोज कम बैक बिफोर GTA 6 so that I can thank you. एंड थैंक्स टू सार्थक भाई फॉर दिस फॉर्मेट। उनका शो आता है संडे सार्थक, संडे शो, जिसमें वो पूरे हफ्ते की न्यूज़ एक दिन में बताते हैं। काफ़ी यूनिवर्सल आइडिया है यार कि कोई भी न्यूज़ उठा लो और उसके हफ्ते भर का न्यूज़ कलेक्ट करो और प्रेजेंट इट। बट एंटरटेन करना भी आना चाहिए। हर कोई सार्थक भाई की तरह जोक नहीं मार सकता है। अगर गलती से जोक इधर उधर हो गया तो आपको जेल भी हो सकता है। क्या गंदा एंडिंग था। बाय।